नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद ने कहा भाजपा है महामूर्खों की पार्टी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आरोप, भाषा की मर्यादा खत्म कर रहे हैं तेजस्वी। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान पर भड़के भाजपा विधायक। गिरिराज सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा। और आखिर सरकार पर नरम क्यों दिखे मुकेश सहनी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। लगातार नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए निवेदन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव और राजद नेता मनोज झा छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने राजद के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। मनोज झा और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी महामूर्खों की पार्टी है और ये संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। मनोज झा ने कहा कि मोदी तो कठपुतली हैं, उनकी बागडोर दूसरों ने थाम रखी है। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह उनके मानदेय को बढ़ाएं। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित ना करें, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है चुनाव। या आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक भी करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी देकर के। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो DSP रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, रेल को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहां भी नौकरियों की ज्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जनवचन में कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिलेगा। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार के लोग इसमें गैस भरा, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 देंगे। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहाँ तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं। यानी खुद को ही
जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं, आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग, तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे? या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया? कौन सी गरीबी मिटाई गई? कौन सा? केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जहां पूर्व से आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा, किरासन तेल मिलता रहा, चीनी मिलता रहा। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट रहे हैं, तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करेगा 40 सीटों पर। तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बेड पर आराम करने के बाद ही आराम करूंगा। तेजस्वी का यह बयान निंदनीय बयान है। भाषा की मर्यादा खत्म कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस को जनता ने रेस्ट दे दिया है करने के लिए सत्ता में। बिहार की जनता ने भी सत्ता से बेदखल कर दिया है, आगे भी बेदखल ही करेगी सत्ता से राजद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया है, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी का इस तरह का बयान गलत है। 4 जून के बाद जनता उन्हें खुद पॉलिटिकल बेड रेस्ट में भेजने का काम कर देगी। लालू परिवार ने चारा घोटाला से लेकर नौकरी और जमीन घोटाला किया है। लालू परिवार सिर्फ घोटाले ही घोटाले में दिखाई देने का काम किया है और दूसरे की नाकामी गिनाने की बात करते हैं। अब खत्म हो चुका है लालू का लाठी में तेल पिलाने का खेल, तुमसे ना हो पाएगा तेजस्वी कोई खेल। उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ घोटाले का हुआ था यूपी की सरकार में, 1 लाख करोड़ हर साल भ्रष्टाचार यूपी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी और परिवारवादी से लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए। जी को आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्थान नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने 2 बार हराया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव के समय 2 बार कभी भी नहीं जाते। स्वयं कांग्रेस के नेता नेहरू जी गए थे, बाबा साहेब जी को हराने के लिए 2 बार गए थे। He went twice and it was seen that he was defeated. उनको हरा दिया, 2 बार हरा दिया। और जिन्होंने उनको हराया उनको पद्म विभूषण दिया। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उनको पद्म विभूषण दिया गया। जिन्होंने बाबा साहेब जी को हराया था उनको पद्म विभूषण दिया गया। whereas till 1991 तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स द संविधान एंड इट्स फाउंडर श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इतना ही नहीं, स्वयं नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जीवित थे, तब भारत रत्न अपने गमले स्वयं अपने ही डाला। इंदिरा गांधी स्वयं अपने भारत रत्न अपने गले में अपने ही डाला। They took in their own cabinet, they took the Bharat Ratna to themselves because ultimately government which decides, government decision लेते हैं किसको भारत रत्न देना है। तो स्वयं भारत रत्न लिया पंडित नेहरू, स्वयं भारत रत्न लिया इंदिरा गांधी। बाद में नरसिंहराव के समय में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला। राजीव गांधी के मिलने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को बीजेपी के प्रेशर से जब हम सपोर्ट करते थे वीपी सिंह गवर्नमेंट को,
कब दिया गया? This is the track record. You insulted Dr. Baba Saheb Ambedkar. Congress party at every step they insulted the Baba Saheb Ambedkar. Congress was hating Dr. Baba Saheb Ambedkar. अभी आप बात कर रहे हो संविधान के बारे में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय के पक्ष में, रिजर्वेशन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, आगे भी रहेगा। This is our firm commitment towards the social justice, social equality. And आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पूरा मुस्लिम को आप ओबीसी में डाल रहे हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन पे क्या होगा? What will happen to the entire OBC community? This is your track record. मैं इसीलिए लोगों को अपील करना चाहता हूं, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड वेरी वेरी क्लियर है। भारत आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेंगे। कृपया भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को आप आशीर्वाद दे दीजिए, यही प्रार्थना करते हो। मेरे तो इनिशियल रिमार्क में पूरा करता हूं, आपका कोई प्रश्न है तो मैं लेंगे। और बाकी तो विस्की ब्रांडी इसका तो 100 गुना बढ़ा दिया है, और जहां देखो वहां विस्की ब्रांडी का दुकान, सब इतना 100 गुना बढ़ा दिया है। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड। तो इसीलिए मैं इनका जो झूठे वादा किया है, मैं पूछना चाहता हूं, अभी 10 केजी का राइस का बात कर रहे हैं, आप यूपी के कालखंड में 10 बरस क्यों नहीं दिया 10 केजी अनाज? और जो कुछ भी हुआ इस 10 वर्ष में हुआ है क्या? गरीबी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं IMF के रिपोर्ट के साथ कहना चाहता हूं, तो नीति आयोग का भी रिपोर्ट है, लेकिन मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट मैं आधार रख के कहता हूं, आफ्टर डिटेल स्टडी, इट इज देयर रिपोर्ट, आफ्टर डिटेल स्टडी IMF हैज कैटेगोरिकली सेड, वो स्पष्ट रूप से कहा है 13 करोड़ लोग गरीबी के पॉवर्टी लाइन से ऊपर आया है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ IMF। तो लेकिन आप लोगों ने क्या किया है? 12 लाख करोड़ का करप्शन, इधर तो करप्शन ही चारा घोटाले से लेके रेल मंत्री तक, तब भी करप्शन लालू जी का, क्योंकि परिवारवाद पार्टी का एक वीकनेस है भ्रष्टाचार। दे कैन नॉट स्टॉप द करप्शन। डायनेस्टी पार्टीज कैन नॉट स्टॉप द करप्शन। इसलिए मैं लोगों को अपील करता हूं, इंडिया मीन्स झूठ और लूट, दैट इज द इंडी गठबंधन। तो मैं इसलिए तो कहना चाहता हूं, मैं कर्नाटक से आता हूं, हम तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब से हमने प्रेरणा लेके उस टाइम लड़ाई में आए थे। वो कर्नाटक में पैदा हुआ, लेकिन नेता बना बिहार में। तो इसलिए ऐसा नेताओं को भी, कर्पूरी ठाकुर जैसे लेके बहुत बड़े बड़े नेताओं को जन्म लिए हुए इस बिहार अभी सड़क में हो, बिजली में हो, थोड़ा आगे बढ़ रहा है। आगे भी और भी आगे ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व के एनडीए गठबंधन को। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के उस आदेश पर जिसमें 6 बजे से सुबह से स्कूल चलाने और गर्मी छुट्टी में स्कूल खोले जाने पर कहा है कि यह क्रूरता है, गुंडागर्दी है, यह गलत है, यह गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा है जब बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, तुरंत बंद होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से खुद मिलकर बात करेंगे।
उन्होंने इशारों में कह दिया लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। 6 बजे पहुंचना, ये तो सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है। ये नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत एकदम अन्याय होना चाहिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए इसको। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अब 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। वो तो स्वप्न देखना कोई बुरा थोड़ी है, सब लोग स्वप्न देखता है, वो भी अपना स्वप्न देख रहे हैं। इंडी की सरकार कहाँ बन रही है? मोदी जी तो आराम से थम्पिंग मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, सवाल पैदा नहीं। क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है? बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा। हाँ है, लगभग होगा। हम नहीं कर सकते, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उस पर हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन हम लोग पहले से कम नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि इसी तरीके से लोग कहते रहते हैं। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। बार बिहार आते हैं। अरे बिहार तो पहले भी आते थे, बिहार तो बढ़िया, बिहार से उनका रिश्ता है, अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। बिहार ज्यादा आते हैं, बिहार के प्रति ज्यादा प्रेम है, बिहार में ज्यादा काम करते हैं। और नीतीश जी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों मिला के एकदम कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजेक कर रखी है। अरे वो तो सब देख रहे हैं, बीजेपी हाईजेक, कोई किसी को हाईजेक करता है? दोनों में इतना प्रेम और दोस्ती है, एक स्वभाव में इतना मेल है दोनों में कि कोई दिक्कत नहीं। इंडी की सरकार कहाँ बन रही है? मोदी जी तो आराम से थम्पिंग मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, सवाल पैदा नहीं। क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है? बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा। हाँ है, लगभग होगा। हम नहीं कर सकते, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उस पर हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन हम लोग पहले से कम नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि इसी तरीके से लोग कहते रहते हैं। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। बार बार बिहार आते हैं। अरे बिहार तो पहले भी आते थे, बिहार तो बढ़िया, बिहार से उनका रिश्ता है, अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। बिहार ज्यादा आते हैं, बिहार के प्रति ज्यादा प्रेम है, बिहार में ज्यादा काम करते हैं। और नीतीश जी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों मिला के एकदम कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजेक कर रखी है। अरे वो तो सब देख रहे हैं, बीजेपी हाईजेक, कोई किसी को हाईजेक करता है? विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की सुरक्षा हटाए जाने के बाद लगातार सहनी सरकार पर नरम दिखते नजर आ रहे। बता दें, कल सहनी चुनावी जनसभा करने के बाद सारण से लौट रहे थे, तभी हेलीपैड पर जनता टूट पड़ी, जिससे हेलीकॉप्टर चलाने वाले पायलट भी परेशान नजर आए। इसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कल तो हद हो गया, लेकिन जो हुआ वो ठीक हुआ। वहीं बिहार में स्कूल की टाइमिंग पर कहा कि पहले भी इस तरह के कारनामे हो चुके हैं, यह सब सरकार की और अधिकारियों की मिली जुली भगत का नतीजा है। प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं, तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है? जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे, तब तक पीछे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराएं। शिक्षक स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। शिक्षक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, स्कूल में ताला बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज़ ऐसे किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो, और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, जनता के बच्चे का भविष्य को देखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति भी नहीं करना चाहिए। सरकार को, अधिकारी को सही काम करना चाहिए, और शिक्षक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। जब शिक्षक के ऊपर हम अगर ज़्यादा प्रेशर बना देंगे, ज़्यादा उनको परेशान करेंगे, तो हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो सरकार जो है सब एक दूसरे को करी है, दोनों सबको। सुबह 6 बजे से कर दिया गया है।
शिक्षक का आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, स्कूल में ताला बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज़ ऐसे किया जा रहा है जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, जनता के बच्चे का भविष्य को देखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति भी नहीं करना चाहिए। सरकार को, अधिकारी को सही काम करना चाहिए और शिक्षक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।